चाचा भतीजे के खेल के बीच चाचा को आउट कर दिया गया और भतीजे को अपना लिया गया। बता दें कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया, सभी लोगों के बीच सीट बट गया। लेकिन बता दें कि पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया और पशुपति पारस ने जो केंद्रीय मंत्री से थे, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में अभी हम पटना में हैं, उनके कार्यालय के बाहर, और अंदर में कार्यालय का तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से कार्यालय के जो है और अंदर में किस तरीके से रौनक है कार्यालय के अंदर, वो चल के आपको दिखवाएंगे। साफ तौर पे जो है तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे देख रहे होंगे, ये लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके कार्यालय है। यहाँ पे साफ तौर पे जो देख रहे होंगे, अभी चहल पहल जो रहता था अमूमन, वहाँ पे चहल पहल नहीं है। और साफ तौर पे जो कही जाए तो पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। लगभग 3 से 4 बजे पशुपति पारस भी बिहार आएंगे और उसके बाद पार्टी कार्यालय आएंगे और पार्टी कार्यालय में प्रदेश के नेताओं से मंथन करेंगे किस तरीके से आगे का जो ये लोकसभा चुनाव हो, वो कौन सी गठबंधन के साथ लड़ा जाए और क्या कौन से गठबंधन के साथ लड़ा जाए या कुछ इंडिविजुअल लड़ा जाए, उसको लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। हम साफ तौर पे जो देख रहे होंगे, कुछ कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो कही जाए तो इस बार जो लोकसभा चुनाव हो गए पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया गया। और ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाती है, यहाँ पर लोग बैठे हुए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब तो आप लोग को एनडीए से दरकिनार कर दिया गया और पशुपति पारस जी केंद्रीय मंत्री से भी इस्तीफा दे दिए। जी जी जी। अब क्या होगा आगे का रास्ता? एनडीए में हम लोग जो ईमानदारी से रहे उसका न्याय मिला है अमित शाह मोदी जी की तरफ से, यही सम्मान मिला है जो आप लोग देख रहे हैं। और अब हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा आज दे दिया है। आज शाम तक 4 बजे वो पटना आएंगे और आगे का जो विकल्प होगा उस पर बातें आगे का क्या विकल्प देख रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन की ओर आप लोग जाएंगे? ये तो औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब आएंगे तो बताएंगे कि क्या करना है। हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग तैयार हैं, जैसे भी जो भी है। अब याचना नहीं रन होगा, हाजीपुर से भी लड़ना है। उन्होंने कहा था कि हाजीपुर को छोड़ेंगे नहीं, हाजीपुर से चुनाव लड़ना है किसी भी कीमत में। हाजीपुर छोड़ने नहीं जा रहा और जो भी हमारे सांसद है वो भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे और क्या होगा वो कल आपको पता चल जाएगा। मतलब जहाँ जो सिटिंग सीट जो अभी सांसद है वहाँ पे चुनाव आप लोग की पार्टी लड़ेगी है। एक तरफ चिराग पासवान भी, अब उनको 5 सीट मिल गया है, वो भी उसी सीट पे कैंडिडेट उतारेंगे भी। जी हाँ जी हाँ। वो अब चिराग पासवान क्या करेंगे नहीं करेंगे उससे कोई लेना देना, लेकिन जहाँ से हम लोग का जो चुनाव की बातें थी हम लोग चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और ऑफिशियली सारा अनाउंसमेंट हो जाएगा। लगातार आपके नेता कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री के साथ कंधों से कंधे मिलाकर रहेंगे, लेकिन ये तो हो गया, धोखा हो गया आप लोग के साथ। नेता कर नहीं रहे थे, वास्तविक बात है 14 से ही हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और हमारे नेता ईमानदारी पूर्वक एनडीए गठबंधन के साथ रहें और कल तक रहें, आज भी हैं। आज भी उन्होंने केवल मंत्रिमंडल से अपना कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए हैं। अब आगे की रणनीति पर वो विचार करेंगे, उनका जो दिशा निर्देश होगा सारे वर्कर हम लोग कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं, चलेंगे उनके साथ। अगर फिर से बीजेपी आप लोग मनाने की कोशिश करे एक सीट को लेकर, क्या एक सीट में जाने के लिए तैयार होंगे? अभी तो नेता के ऊपर, विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है। नेता हमारे जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग तैयार। हाजीपुर पे लेकर हाजीपुर की तो 110% दावेदारी है। 110% हाजीपुर से हमारे नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो मेरा सिटिंग सीट है उस सिटिंग सीट पर हमारे सभी सांसद, माननीय सांसद महोदय लोग चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पे जो हाजीपुर सीट रहेगा उस पर दावेदारी जरूर रहेगा। आपके नेता तो लगातार कह रहे थे कि हम भाई एनडीए के साथ में है, अब तो अचानक वो एनडीए का साइड कर दिया आप लोग को। हमारे नेता अभी भी एनडीए के साथ हैं, खाली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं और अभी भी एनडीए के साथ है। अभी कोई निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन लड़ेंगे चुनाव, हाजीपुर से लड़ेंगे 110%। ये नहीं लग रहा कि देखा था कि 2020 के जब विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को अलग किया गया था और चिराग पासवान सारे जगह जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारा था, क्या वही फार्मूला क्या आप लोग को दोहराने के लिए भेजा गया है मैदान में कि आप लोग भी उसी तरीके से संघर्ष करके आइए? नहीं, हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उसके निर्णय के साथ है। उसकी बैठक कल होगी, कल जो निर्णय लिया जाएगा उसमें हम लोग साथ साथ रहेंगे और हमारे नेता हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता जो निर्णय लेंगे वही होगा। क्या नहीं लग रहा वही 2020 वाला फार्मूला फिर से क्या अपनाने जा रहे हैं? क्या पिछले बार तो चिराग पासवान अपनाए थे, इस बार क्या आप लोग अपनाएंगे? हमारे नेता एनडीए
भी इस्तीफा दिए हैं और कल अनाउंसमेंट होगा तो एनडीए छोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कि कोई विकल्प तलाश करेंगे, वो कल बात बताएंगे। लेकिन जो 2020 का आप अभी कंपैरिजन कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत बात है। हमारे साथ में रह करके, जिनके बारे में भी आप बताना चाह रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो साथ में रह करके 3 लोग थे उस समय, मुख्य रूप से आपको मालूम ही होगा, एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जदयू जो उस समय घटक थी, साथ में रह करके वो जो जिस तरीके से 136 सीटों पर लड़ा, जिनके बारे में बोल रहे हैं, वो हम लोग काम नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं। हम लोग एनडीए में रहकर किसी प्रदेश में दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ा है। भाजपा के खिलाफ जाकर मध्य प्रदेश में मैंने नहीं लड़ा है, मैंने प्रधानमंत्री के सभा को दरकिनार नहीं किया है, लेकिन उनको सम्मान मिला है और हम लोग ईमानदारी के साथ रहे हैं। हम लोग को यही ईमानदारी के साथ रहे तो यही तो सम्मान मिला आपको, क्या हटा दिया गया? हटा दिया गया, वही तो बात कर रहे हैं। समझने में भूल हुई, गलती हुई, अब जो होगा आने दीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन कौन से विकल्प खुले हैं, क्या होंगे, सब पता चल जाएगा। ईमानदारी का यही देखने को मिला। हाँ, यही बीजेपी का गारंटी है। अच्छा, मोदी के गारंटी में आप लोग फेल हो गए। मोदी का झूठों का गारंटी मैंने क्या, आप लोग मीडिया हैं, बताइए एक आध गो सच मोदी जी का बताइए। अभी तक तो आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं, मोदी नहीं। जी के साथ है, फिर मोदी के वो बुराई तो कर ठीक, रहे हैं। नहीं बुराई कहाँ कर रहे हैं, पैसेंजर पर चढ़ा के एक्सप्रेस के भाड़ा ले रहे हैं, यही मोदी जी का गारंटी है। 1 रुपया पेन 20 रुपया में ले रहे हैं, यही मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी का आज तक क्या किया? हम लोग जो 1.5 लाख रुपया हर आदमी पर कर्ज बैठा दिए, आज तक कुछ किए? 35,000 जिनके बुराई करते हैं मोदी जी, हम लोग 35,000 कर्ज पर थे, एक आदमी, हर आदमी। तो घड़ी सुई से लेकर जहाज तक फैक्ट्री इंडिया में चला, लेकिन हम लोग अब 1.5 लाख कर्ज में चल गए। आप लोग से तो छिपा हुआ नहीं होगा, हम लोग हर आदमी 1.5 लाख रुपया कर्ज पर गए हैं। एक आध वो किए हैं तो नीरव मोदी, इनका 3 ही आदमी हैं। 22,000 लाख करोड़ एक आदमी को माफ़ होता है, 11,000 लाख करोड़ एक आदमी को माफ़ होता है, 25,000 लाख करोड़ एक आदमी को माफ़ होता है। 3 आदमी है ये हैं। और अब रह गई बात कि अमित शाह, आप लोग जानते हैं अमित शाह देशद्रोह आदमी है, बाहरी देश का है और इंडिया में आकर राजनीति कर रहा है। तो हम लोग, बाहरी लोग हैं, हाँ, देशद्रोह किए हुआ है, ऐसे कहते हैं। ताड़ी पार उनको आज नहीं हम लोग किए हैं, पहले का। साफ तौर पे यहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग जो बैठे हुए थे, इनका कहना है कि जो नेता का निर्णय होगा वही हम लोग पालन करेंगे। साफ तौर पे अब जो केंद्र में मंत्री थे पशुपति पारस, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो कहा कि अभी तक भी उन्होंने कहा रहा है कि एनडीए का हम हिस्सा हैं, लेकिन देखना होगा आज जो पटना आ रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, साथ ही साथ जो तमाम जो प्रदेश के नेता उन लोगों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा क्या वो आगे के क्या रणनीति फार्मूला तय करेंगे। क्या 2020 वाले फार्मूला जो चिराग पासवान अपनाए थे, क्या पशुपति पारस अपनाएंगे या फिर दूसरे गठबंधन की ओर मूव करेंगे? सहयोगी सचिव के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।